नमस्कार दोस्तों आज मैं फिर आपके लिए लाया हूँ दोस्तों बिहार पुलिस का जो ये टेस्ट सीरीज 11वां है। ठीक है, तो इससे पहले हमने आपको 1 से 10 तक हम आपको डिस्कशन कर चुके हैं। अभी हम आपको 11 टेस्ट सीरीज 11 नंबर आपको डिस्कशन करने वाला है। अगर एक से लेकर 10 तक का डिस्कशन का वीडियो देखना है उसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल में एक प्लेलिस्ट होगा बिहार पुलिस टेस्ट सीरीज के नाम से, वहाँ से जाके आप पूरा इसका डिस्कशन का पूरा वीडियो देख सकते हैं 1 से 10 तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को इसको स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा दोस्तों, अगर कीजिएगा तो आपको ही लॉस होगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं पहला क्वेश्चन में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रबर के ठीक है वल्केनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला है 2 नंबर क्वेश्चन। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ये बनता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये दृष्टि पटल, इसको रेटिना भी बोलते हैं। चलिए अगला है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम हो गया ऑप्शन नंबर सी, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। चलिए अगला है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर है डिप्लोपिया नामक बीमारी मानव के किस अंग से संबंधित है। तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आँख से है। ठीक है, चलिए अगला है स्याही बनाने में कौन सा अम्ल काम में लाया जाता है। तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये फ्यूमेरिक अम्ल। ठीक है, फ्यूमेरिक अम्ल। चलिए अगला है 6ठा नंबर। 6ठा नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 7 नंबर में आ जाते हैं। 7 का जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आ जाते हैं अगला में 9 नंबर में। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला है 11 नंबर। किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को खाली स्थान कहा जाता है। तो इसका 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिकेंद्र बल। ठीक है, अभिकेंद्री बल। चलिए अगला आ जाते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कितने खाली स्थान वर्ष की न्यूनतम अवधि तक कार्य का अनुभव होना चाहिए। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 वर्ष। ठीक है, 10 वर्ष कम से कम होना चाहिए ये कार्य का अनुभव। कहाँ पे, ये उच्च न्यायालय में। ठीक है, चलिए अगला है 13 नंबर। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 5 है, तो उस तत्व का क्या है। ठीक है, उस तत्व का नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, ये फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस। चलिए आ जाते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर है बर्फ पानी पर इसलिए तैरता है क्योंकि, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बर्फ का घनत्व पानी की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, इसलिए बर्फ है जो पानी में तैरता है। चलिए अगला है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर है समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सोनार का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला है 16 नंबर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो 16 नंबर का आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेगूसराय। चलिए अगला है 17 नंबर। स्वर्ण शस्य पर, ठीक है, पद तल लुठित उपरोक्त किसकी उक्ति है, यानी कि किनकी किसकी उक्ति है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रानंद पंत का। ठीक है, सुमित्रानंद पंत का ये उक्ति है। चलिए अगला है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर में है नाक रिझी तन देह मृग, ठीक है, नरधन हेतु समेत उपरोक्त दोहा किनकी है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये कवि रहीम की है। कवि रहीम की है। ठीक है, चलिए अगला है 19 नंबर। राम राज्य कौन सा समास है। तो इसका जो होगा ये ऑप्शन नंबर सी है, ये तत्पुरुष समास है। राम राज्य है जो तत्पुरुष समास है। अगला है पतन का विपरीत शब्द बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर ये उत्थान हो जाएगा। ठीक है, उत्थान। चलिए अगला है 21 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। 21 नंबर है प्रत्यास्था सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल एवं अनुदैर्ध्य विकृत के अनुपात को कहते हैं। तो इसका एक ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, यंग गुणांक। ठीक है, यंग गुणांक। चलिए अगला है 22 नंबर। एक लोलक का आयाम ए है, एक पूर्ण दोलन में तय की गई दूरी का मान कितना होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा 4a। ठीक है, 4a। सॉरी दोस्तों, इसका हो जाएगा कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा
2A हो जाएगा, ठीक है, 2A हो जाएगा। इसको हम फिर से इसको करते हैं दोस्तों डिस्कशन। देखिए, एक लोला का आयाम ए है, एक पूर्ण दोलन में तय की गई दूरी का मान होगा, ठीक है। तो 22 का आंसर हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4A होगा, ठीक है, 4A होगा। 23 से सड़क लोलक आवर्तकाल टी एवं लोलक की लंबाई एल के बीच ग्राफ होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा, ये परवलय होगा, ठीक है, परवलय होगा। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये सुबुक्तिगीन निम्नलिखित में से किसका गुलाम था, ठीक है। तो ये 22 नंबर का, सॉरी 24 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अल्पतगीन, अल्पतगीन। जाते हैं 25 नंबर में, 25 नंबर है, 1 मीटर लंबे सरल लोलक का आवर्तकाल लगभग होता है, ठीक है। तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 सेकेंड होता है, ठीक है, 2 सेकेंड। चलिए अगला है, दंत चिकित्सक दांतों में आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण, ठीक है, 26 का हो जाएगा सी, अवतल दर्पण। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन, बल एवं विस्थापन दोनों सदिश हैं, तो कार्य कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल है वह है कौन सी राशि होगा। तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह अदिश राशि। तो अगला है, कौन कौन में से निम्न में से कौन अकबर के नवरत्न में शामिल नहीं थे, ठीक है। तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैरम खां, ठीक है, बैरम खां जो थे वो नवरत्न में शामिल नहीं थे। चलिए अगला है 29 नंबर, व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन किस तिथि को प्रारंभ की गई थी। तो 29 का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर 1940 को, ठीक है, 17 अक्टूबर 1940 को। चलिए अगला है 30 नंबर, भारत में जिस राजनीतिक संगठन का स्थापना वर्ष 1838 में हुई थी तो उसका नाम था 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जमींदारी एसोसिएशन, जमींदारी एसोसिएशन। चलिए अगला है 31 नंबर का मैथ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं अगला 32 नंबर, ठीक है, 32 का जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 33 का हो जाएगा आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 35 का, 35 में आ जाते हैं, 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं अगला 37 नंबर, ठीक है, 37 नंबर का हो जाएगा, ये भी आपको ये भी मैथ है, तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 38 हो गया, 38 का हो गया सी। चलिए आते हैं 39 नंबर में, 39 का हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा बी। चलिए 40 का हो जाएगा सी। चलिए अब आगे 41 नंबर में, एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संस्था किस क्षेत्र में कार्य करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये मानवाधिकारों की रक्षा, ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है जो मानवाधिकारों की रक्षा के लिए काम करती है। चलिए अगला है 42 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, चलिए 42 नंबर, निम्न विद्वान ने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद का एक उदाहरण कहा था। तो ये कौन विद्वान कहा था। तो 42 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये ग्रीनविल ऑस्टिन ने, ठीक है, ग्रीनविल ऑस्टिन ने कहा था। चलिए अगला है, दक्षिणापथपति की पदवी पहले किसने ग्रहण की। तो 43 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर श्री सतकर्णी ने ये दक्षिणापथपति का पद ग्रहण किया था। चलिए अगला है, कण्व राजवंश का संस्थापक कौन है, ठीक है, कण्व राजवंश का, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वासुदेव, ठीक है, कण्व राजवंश का संस्थापक ये वासुदेव हैं। चलिए अगला है 45 नंबर, 45 का हो जाएगा, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है। तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चामुंड राय ने। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस विचार का संबंध जयप्रकाश नारायण से नहीं है। तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये
चौखंबिया राज, ठीक है, चौखंबिया राज जो जयप्रकाश नारायण से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला है 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है। तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति, ठीक है, परामर्शदात्री समिति। चलिए अगला है ये 48 नंबर, ठीक है, 48 नंबर, सोमनाथ को जीतकर लौटते समय महमूद कच्छ के खाड़ी के रास्ते क्यों गया। ठीक है, तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्योंकि सामान्य रास्ते को भोज परमार ने रोक रखा था। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन में। 49 नंबर है ये मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ हुआ था। तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मालाबार में हुआ था। चलिए अगला है शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी एवं जुल्फिकार अली भुट्टो। ठीक है, जुल्फी अली कार भुट्टो के द्वारा किया गया था शिमला समझौता। चलिए अगला है ये 51 नंबर, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। चलिए अगला है 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी, तमिलनाडु में भी, कर्नाटक में भी और उड़ीसा में भी। ठीक है, चलिए अगला है 53 नंबर, सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खादर। ठीक है, चलिए 54 नंबर है, बाघ परियोजना कब आरंभ की गई थी। तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 1973 ईस्वी में। चलिए अगला है भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है। तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये सी भूमि में। चलिए अगला है 56 नंबर क्वेश्चन, 56 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ये पहला है महादेव पहाड़ी, दूसरा है सह्याद्री पर्वत, तीसरा है सतपुरा पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो इसका उपयुक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम कौन सा है। ठीक है, तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर। चलिए, तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1, 3, 2। ठीक है, ये महादेवी पहाड़िया, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा सतपुरा पर्वत श्रेणी, उसके बाद सह्याद्री पर्वत। ठीक है, चलिए अगला है 57 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। चलिए अगला है 58 नंबर क्वेश्चन, 58 नंबर है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो ये करता है 58 नंबर का हो जाएगा आंसर नंबर ए, अंडमान निकोबार द्वीप से, अंडमान निकोबार द्वीप से। अगला है 59 नंबर, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के किस नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला है 60 नंबर, इनमें पंचायत समिति का अंग कौन है। ठीक है, तो 60 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रमुख। चलिए अगला है 61 नंबर क्वेश्चन, किसी विशेष वर्ग या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन को किस नाम से पुकारा जाता है। तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हित समूह, हित समूह। चलिए अगला है 62 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, तो 62 नंबर का था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये बेरूबारी मुकदमा। चलिए अगला है 63 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकाज की भाषाएं हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 63 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी और फ्रेंच। ठीक है, यानी कि यूएन का जो राजकारी भाषा है वो अंग्रेजी और फ्रेंच है। चलिए अगला है 64 नंबर क्वेश्चन, 64 नंबर है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस दिन हुई थी। ये हुई थी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनए का स्थापना हुई थी। चलिए अगला है हाउ टू अवॉइड एक
क्लाइमेट डिसास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो 65 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये बिल गेट्स, ठीक है, बिल गेट्स। चलिए अगला है 66 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 66 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, आरबीआई की स्थापना वर्ष 1949 में हुई थी। ये कथन सही नहीं है। चलिए अगला आ जाते हैं 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है? तो 67 का जो आंसर ऑप्शन नंबर डी, गुलाब, ठीक है। चलिए अगला है 68 नंबर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है। तो 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। भारतीय स्टेट बैंक, दूसरा है LIC और GIC, तीसरा है IDBI। चलिए अगला है 69 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम भारत में है? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर डी, गंगा नदी। चलिए गंगा नदी है। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं 70 नंबर। 70 नंबर में है COO का सूत्र इकाई द्रव्यमान मतलब कितना है? चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 70 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला है 71 नंबर, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 71 का ऑप्शन नंबर ए, Na2CO3 10H2O। चलिए अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन में आशय है। तो इसका जो 72 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये सिक्योरिटीज में व्यापार करना, सिक्योरिटीज में व्यापार करना। चलिए अगला है 73 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा की बजाय रुपये में पैसा जुटा सकते हैं? तो 73 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मसाला ब्रांड, ठीक है, मसाला ब्रांड। चलिए अगला 74 नंबर में आ जाते हैं। 74 नंबर है, ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉन टेनिस से। चलिए अगला 75 नंबर, स्टार्च में आयोडीन डालने पर उसका रंग कैसा हो जाता है, कैसा पड़ जाता है? तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीला, ठीक है, स्टार्च में आयोडीन डालने पर उसका रंग नीला हो जाता है। 76 का है, जो किसी का उपकार न माने उसे कहते हैं। तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृत धन कहते हैं, ठीक है, कृत धन कहते हैं। चलिए अगला है 77 नंबर, राम खाना जाएगा, राम खाना खाएगा, इस वाक्य में कर्म वाच्य रूप है। तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, राम के द्वारा खाना खाया जाएगा। चलिए 78 नंबर है क्वेश्चन, कुत्ते ने बिल्ली को मारा, इस वाक्य में बिल्ली को कौन सा कारक है? तो ये 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्म कारक, ठीक है। चलिए अगला है 79 नंबर, इनमें विशेषण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, गोल। चलिए अगला है 80 नंबर, फरवरी 2023 में तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में भारत सरकार ने तुर्की की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो 80 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑपरेशन दोस्त, ठीक है, ऑपरेशन दोस्त। चलिए अगला है 81 नंबर क्वेश्चन, निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका होगा? तो 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्फा कण, अल्फा कण। चलिए 82 नंबर है, जंग रोधी इस्पात के निर्माण में इस्पात का मिश्र तत्वन किससे होता है? तो 82 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोमियम और निकेल। चलिए अगला है, अम्लीय वर्षा में प्राय क्या अधिक मात्रा में होता है? तो 83 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है अधिकतम। चलिए अगला है 84 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, फ्रीऑन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? तो 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, प्रशीतक के कारण। चलिए अगला है 85 नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचारण किसके द्वारा होता है? तो 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केचुआ के द्वारा होता है। चलिए अगला है 86 नंबर, कवक द्वारा फैलने वाली बीमारी, कवक जिसको फंगस भी बोलते हैं, ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये ब्लैक क्रीमी, ठीक है, या जिसको रिंग वर्म भी कहते हैं।
चलिए अगला है 87 नंबर, मानव त्वचा को रंग देने वाली वर्णक है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए मेलानिन। ठीक है, मेलानिन है जो मानव त्वचा को रंग देता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 88। ठीक है, सॉरी 88 है, भुगतान करने के लिए विभिन्न करेंसी के बीच जो दर होता है उसे कहते हैं। तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विनिमय दर कहते हैं। अगला है 89, स्थिर विनिमय दरों का निर्धारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मौद्रिक अधिकारी अर्थात केंद्रीय बैंक। चलिए अगला है 90 नंबर क्वेश्चन, बजट सरकार के आय व्यय का वार्षिक कथन होता है जिसमें पेश करते हैं। ठीक है, तो ये करते हैं वित्त मंत्री पेश करते हैं। ठीक है, चलिए अगला है 91 नंबर क्वेश्चन, भारत ने 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो कब किया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जुलाई 1969 में। अगला है एंजाइम मूलतः क्या है? एंजाइम मूलतः एक तरह का ये प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला है 93 नंबर, जॉर्जिया मेलोनी किस देश के पहले महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई है? तो 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इटली। ठीक है, चलिए अगला है 94 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? तो 94 का हो जाएगा आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी आशा पारेख को। ठीक है, आशा पारेख को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये 52वां दिया गया है। अगला है 95 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तालूर, जो महाराष्ट्र में है। तालूर में किया गया है, महाराष्ट्र राज्य में। तो इंग्लिश का क्वेश्चन है 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब आते हैं अगला में 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, आज हमने आपको बिहार पुलिस टेस्ट सीरीज का जो था टेस्ट सीरीज 11 इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कशन किए हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। आप अपने दोस्तों को ये वीडियो को शेयर कर दीजिए जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।